बैठ जाओ। तो कैसा चल रहा है सब? फर्स्ट क्लास? यस 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 यस। एनर्जी लेवल से पता चल रहा है किसका कैसा चल रहा है। यस और नो? यस यस। तो अभी दीपक भैया ने बहुत कुछ बताया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज दिया। और मैं भी काफ़ी खड़े होकर पीछे सुन रहा था काफ़ी टाइम से, तो मुझे भी वो चीज़ रियलाइज़ हो रही थी जब हम दीपक भाई कई बार साइकिल से फीडबैक करने जा रहे थे, है ना। तो आई थिंक उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण क्या था कि दीपक भाई की पल्सर देखने के बाद थोड़ी सी जलन ज़्यादा आ गई थी पल्सर लेने के लिए, है ना। क्योंकि जलन जिस काम में आ जाती वो काम जल्दी हो जाता है कि नहीं? यस। तो आज की डेट में बहुत सारे लोगों का इनवाइटिंग भी रहा होगा। यस? किसका किसका इनवाइटिंग था? सभी का। इन लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने किया था और उनका आया नहीं? मैं भी हूं। तो हम लोग के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, है ना। देखो ये जो दिन होते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग दिन होते हैं। कई बार जब हम लोग देखते हैं, काम करते हैं, रिजल्ट नहीं पाते हैं, तो थोड़ा अंदर से डीमोटिवेशन आ जाता है कि नहीं? यस। डीमोटिवेशन मतलब हमने उम्मीद किया था हम ये चीज करेंगे, मैंने हमारा कितना इनवाइटिंग बैठेगा? 5, हमारा 3 इनवाइटिंग बैठेगा। किसी ने टारगेट लिया होगा हमारा 2 इनवाइटिंग बैठेगा, लेकिन नहीं आ पाया, है कि नहीं? शायद किसी ने फ़ोन बंद कर लिया होगा, शायद किसी ने बोल दिया होगा नहीं हम नहीं आ पाएंगे, किसी ने बोल दिया होगा कि ना मेरी मम्मी मना कर रही हैं, किसी ने बोल दिया होगा कि हम कहीं और जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया होगा हमारे फलाने ख़त्म हो गए हैं, बोले होंगे। या तो किसी ने ऐसा बोल दिया होगा हम गिर गए, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग, तरह तरह का एक्सपीरियंस, है ना। हमारे वाले बोल रहे हैं कि अब हमारी तबीयत खराब हो गई है। तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसा काम करके। कितने कितने लोगों को डीमोटिवेशन लगता है जब इनवाइटिंग नहीं आता है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, उदास लगता है। ऑलमोस्ट सभी को लगता है, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो सभी को एक ठेस पहुंचती है। यस और नो? यस। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक स्टोरी है छोटी सी, मैं बताता हूँ आपको, आप इससे बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है? देखो हम लोग का जो प्रोफेशन है, हम लोग का जो काम है, आप अगर ये चीज़ अच्छे से रिलेट कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। मानो स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री एक क्रिकेट की पिच है, ठीक है, और आप बैट्समैन हैं, आप बैट्स लिए हुए पकड़े खड़े हुए हैं, राइट। अब क्या हुआ, आप बैट लिए खड़े हुए हैं, उधर से क्या हुआ, आपने किसी को इनवाइट किया। क्या? इनवाइट किया, मतलब बॉल आई, लिस्ट में नाम थे, बॉल आई और आपने, लेकिन क्या हुआ, आपका मिस हो गया। क्या हो गया? मिस हो गया। जब आपसे वो शॉट मिस हो गया तो क्या कर लेना चाहिए? मैच छोड़ के भाग जाना चाहिए? नहीं। भाग जाना चाहिए? नहीं। कंडीशन ऐसी है कि बॉल आपको अनलिमिटेड आएंगी, समझ में आया? बॉल्स जो है आपको अनलिमिटेड आएंगी, और पीछे कमाल की बात यह है कि कोई विकेट भी नहीं है, ना विकेट कीपर है, ना कोई कैच लेने वाला है। समझ में आ रहा है? अब बताओ, अगर ऐसा क्रिकेट खेलने को मिलेगा तो कोई आउट होना चाहेगा? नहीं ना। सेम हमारे इस इंडस्ट्री में है। इनवाइटिंग किया, पहला शॉट मारने की कोशिश किया, मिस हो गया, दिल में थोड़ा सा अफसोस हुआ, नहीं यार नहीं आया इनवाइटिंग, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी थोड़ी छोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म थोड़ी छोड़ देंगे, सपने थोड़ी खत्म कर देंगे। यस और नो? यस। इसी प्रकार क्या हुआ, फिर से दूसरी बॉल आई, बॉल इतनी स्पीड में थी कि आपको दिखी नहीं, सीधा सांस से निकल गई, पीछे निकल गए, आपने ध्यान दिया लेकिन पता नहीं चला। समझ में आया? अब क्या हुआ, आप ऐसे ही लगातार कर रहे हो, 4-5 बॉल आपने मिस कर दी। क्या आपने मिस कर दी? खेल छोड़ देना चाहिए? नहीं। आप आउट तभी होंगे इस पिच में जब आप खुद से चाहें कि मेरे से लग नहीं रही है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। समझ में आया? जब तक आप मैदान में टिके रहेंगे तब तक आपका मौका मिलता रहेगा बैटिंग करने का। समझ में आया? अब क्या हुआ, फिर एक बॉल आई, आप समझ रहे थे गेंद को, जैसे ही मारने की कोशिश करी, यार्कर आ गई, फिर से नहीं लगी।
समझ में आया? माने फिर से आपने किसी को इनवाइट किया था, फिर से फोन बंद कर लिया, बोल दिया मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ रहा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? इसके बाद अब आप क्या हो रहा है, दूसरों की नजर में क्या हो रहा है, आप फेल हो रहे हो। क्या? दूसरों की नजर, दूसरा अगर देख रहा है तो बोला तुम इतने दिन से कर रहे हो, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, मतलब आप क्या हो रहा है, दूसरों की नजर में फेल हो रहे हो। लेकिन आप अंदर ही अंदर समझ रहे हो, अंदर ही अंदर समझ रहे हो पिछली बार जो बॉल नहीं लगी थी उसमें क्या गलती हुई थी, जो स्पीड में बॉल आई थी उसमें क्या गलती हुई थी, मैंने अगर इनवाइटिंग नहीं आया था तो उसमें क्या गलती हुई थी, अगर उसने ये बात बोली थी तो उसमें क्या गलती हुई। आप क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर अपने आप को तैयार कर रहे हो और सीख रहे हो। समझ में आ रहा है? आपने थोड़ा सा सीखा, संभावना हुई लगेगी, थोड़ा सा कट लगा, लेकिन रन नहीं बना। समझ में आया? रन नहीं बना, डिमोटिवेट नहीं हुए, फिर भी लगे पड़े हो पिच में, मतलब आएगी, मारूंगा जरूर। आप समझे बॉल को, एक बॉल ऐसी आई, आप पूरी तरह से समझ गए और आपने सीधा बल्ला घुमाया और सिक्सर, बाउंड्री के बाद सिक्सर। मतलब आपने 4 5 6 बॉल मिस करी और उसके बाद आपने क्या किया, एक ऐसी बॉल मिली आपको जो सीधा 6 रन। पिछली सारी बॉलों का एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यस। जब हम इनवाइटिंग करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमने एक इनवाइटिंग करने की कोशिश करी, हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई, हमने शॉट लगाया लेकिन मिस हो गया, नहीं लगा, इनवाइटिंग हॉल नहीं आया। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से हम दूसरे तरीके से इनवाइट किए, वो भी गलती हुई, मिस की कर गए हम, लगा नहीं शॉट। समझ में आया? लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिस किए, अपने आप को तैयार किए, अपनी नॉलेज को तैयार किए, उसके बाद हम फील्ड में उतरे और जैसे ही हम बॉल को समझ गए ये इनवाइटिंग आया, मतलब छोड़ना नहीं है, और सीधा सिक्सर। मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? यस। तो थोड़े बहुत ये सब फेस करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत ये सब में टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? जब नए नए लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत फेस ये करना ही पड़ता है। आप ये मत सोचो कि आपको जल्दी टीम मिल जाए, जितना जल्दी टीम मिलेगा उतना जल्दी आपसे टीम बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि टीम को संभालने की नॉलेज भी चाहिए। यस और नो? तो अगर आपको टीम नहीं मिल रही है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपके साथ अगर कोई इंसान आ नहीं रहा है, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, वो साफ से मना कर दे रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके बाद जब आप 4-6 दिन आओगे, जाओगे, ट्रेनिंग लोगे, कुछ टाइम होगा, तो पड़ोसी लोग पूछेंगे क्या हुआ, तुम्हारा चेक आया, यस और नो? जिनको हुआ होगा उनको लोग पूछने भी लगे होंगे, तुम क्या करते हो, तुम्हारा चेक आया, तुम किसी कंपनी में काम करते हो, है कि नहीं? उसका बहुत ही अच्छी बात है। एक मैंने जब इंसान पूछता है ना तो इसका मतलब होता है वो केयर कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखो हर इंसान केयर नहीं करता, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, एक जो है जंगल था, ठीक है, जंगल में एक हाथी रहती थी, बगल में फीमेल हाथी, और उसी बगल में एक फीमेल डॉगी रहती थी। समझ में आया? मैंने कुतिया रहती थी। क्या हुआ, कुछ टाइम हुआ, कुछ टाइम के बाद दोनों साथ में प्रेग्नेंट हुए। समझ में आया? जब दोनों प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ कि भाई हर एक चीज में अपना अपना सबका टाइम लगता है। यस और नो? शायद आपको पता होगा कि एक जब हाथनी प्रेग्नेंट होती है तो उसको 22 महीने के बाद में बच्चा होता है। समझ में आया? लेकिन जो कुतिया होती है वो शायद 3 महीने में बच्चा देती है। यस और नो? तो क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, जब 3 महीना हुआ तो कुतिया के बच्चे हुए, 3-4 बच्चे हुए। वो उनके छोड़ के हाथनी के पास गई और पूछ रही है तुम्हारा हुआ? क्या बोल रही है? तुम्हारा हुआ? वो बोल रही है नहीं अभी नहीं हुआ। हो मेरा तो हो रहा है, मेरा तो हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। बोले हमारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसने क्या किया, ठीक है ओके रुको, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, फिर 3-4 महीना गुजरे, 3-4 महीने बाद फिर से वही नौबत आई, फिर से वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद फिर बच्चे हुए। बोले अभी तुम्हारा वही चल रहा है क्या? जब कुछ टाइम हो जाएगा, जब इस मॉडल आप करते रहोगे, इस इंडस्ट्री में काम करते रहोगे, कुछ टाइम बाद लोग मिलेंगे, अभी तुम्हारा वही चल रहा है, तुम्हारा कुछ हुआ? उसी प्रकार वो भी पूछा। समझ में आया? कुतिया फिर से गई, मैंने 4-5 बच्चे देने के बाद फिर से गई, तुम्हारा कुछ हुआ? तुम इतने दिन से वहां पे लगे हो, मैंने ऐसा। समझ में आया? उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर हुआ, मैंने 1 साल हो गया, 4 बार बच्चा दे चुकी वो,
बोल रही तुम्हारा कुछ नहीं होगा। समझ में आया? क्या बोली? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरा तो इतना हो गया। समझ में आया? ऐसे लोग मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम और होगा, कुछ टाइम और होने के बाद 5वीं बार भी उसका हो गया, मैंने उसने 20-25 बच्चे जन्म दे दिए। समझ में आया? तब तक फिर भी हाथी के पास पहुंच गए, तुम्हारा हुआ अभी, तुम्हें तो 1.5 साल हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं। तो क्या हुआ? वो बोली नहीं अभी तो मेरा नहीं हुआ। तुम्हारा वही चल रहा है ना अभी? हाँ मेरा वही चल रहा है। तो अभी तक तुम्हारा हुआ क्यों नहीं? मेरा तो 4-5 बार हो गया। तो वो बोली ठीक है रुको कुछ दिन। अब धीरे धीरे करते करते अब उसका टाइम आ गया। समझ में आया? टाइम आने के बाद जैसे ही अब भाई हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो 103 या 4 किलो के आसपास का होता है। समझ में आया? मतलब 1 कुंटल से ज्यादा का होता है। अब जैसे ही वो जन्म लिया, मैंने धरती पे गिरा, जितने भी कुतिया के बच्चे थे सब उछल गए, पड़ोस में थे, इतना वजन। तो कुतिया बाहर के निकले, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो बोल रही है मेरा हुआ। बोले ये क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ दिन काम करोगे ना तो लोग आपको मिलेंगे ऐसा जो पूछेंगे अभी तुम वही कर रहे हो, तुम्हारा हुआ? तो समझ लेना कि अपना बड़ा होगा। यस और नो? यस। हम छोटे पे बिलीव नहीं करते, हमें पिल्लों को जन्म नहीं देना है। समझ में आया? हमें ऐसा हाथी को जन्म देना है कि जिस गली से निकले कुत्ते भौंकते रहे लेकिन हाथी चला जाए। यस और नो? हमें ऐसे हाथी को जन्म देना है, हमें ऐसे हाथी को जन्म देना है कि जहां से वो निकले लोग उसकी पूजा करने के लिए आए। यस और नो? यस। क्या कुतिया की पूजा हो जाती है क्या? मैंने गली से जा रही है और लोग बोल रहे हैं प्रणाम माते, ऐसा हो रहा है क्या? कुछ नहीं। समझ में आया? लेकिन जहां से हाथी गुजरता है वहां से लोग केला भी देते हैं। यस और नो? लोग पैसा भी चढ़ाते हैं, गणेश जी की मैंने आन बान शान मानते हैं। यस और नो? तो हमें क्या जन्म देना है? कुतिया के बच्चे नहीं जन्म देना, अपने क्या करना है? हाथी। पीछे जो टीम बनाएंगे ना हाथी बनाएंगे। यस और नो? और हाथी हमेशा लेट में आता है और जब एंट्री करता है तो कुतिया के बच्चे उछल जाते हैं। यस और नो? यस। तो हमारा अगर बिजनेस बनने में टीम बनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है ना तो परेशान नहीं होना है। समझ में आ रहा है? अगर बिजनेस बनने में थोड़ा सा इनवाइटिंग होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लोग ज्वाइन कम कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? क्या हुआ 4 लोग नहीं आया तो क्या हुआ? दुनिया पलट गई? मोदी जी की सरकार चली गई? नहीं भाई, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस फर्क पड़ रहा है उस इंसान की लाइफ में जिसको अपॉर्चुनिटी मिली थी। समझ में आया? और देखो एक बात और है, जब आप इस इंडस्ट्री पे काम करते हो ना तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। समझ में आया? अगर हम अदर प्रोफेशन की बात करें, देखो हमें बचपन से सिखाया गया स्मार्ट वैल्यू में कि हर एक प्रोफेशन से हमारा प्रोफेशन बहुत अलग है और हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए। यस और नो? लेकिन क्या आपको कारण पता है हमें प्राउड क्यों फील करना चाहिए अपने प्रोफेशन में? कारण पता है? नहीं पता। मैं आपको आज एक ऐसा कारण दूंगा, कल से आपको गर्व होगा कि मैं भाई सही इंडस्ट्री में हूं, मेरे को यही करना है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? ऐसा कारण है, सपोज दैट अगर आप डॉक्टर बनते तो आप भगवान के सामने जब अगरबत्ती जलाते तो क्या मांगते? हे भगवान मेरी दुकान और चलाओ, है कि नहीं? मतलब इनडायरेक्टली आप भगवान को ये बोल रहे हो कि लोगों को और मरीज बनाओ, मेरे पास आए। समझ में आ रहा है? मतलब क्या लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हो? नो। मैंने अगर एक डॉक्टर है तो भगवान के सामने यही पूजा करता है, हे भगवान मेरे दुकान में और कस्टमर आए, और बीमार आए, मुझे बड़े बड़े ऑपरेशन करने को मिले। यस और नो? तो ये है डॉक्टर प्रोफेशन। अगर आप इंजीनियर होते तो आप भगवान के सामने अगरबत्ती जला के क्या बोलते? हे भगवान लोगों के घर टूट जाएं, मेरे को मौका मिले बनाने का, है कि नहीं? कोई ब्रिज टूट जाए, मेरे को मौका मिले बनाने का। सरकार का कोई भवन बन रहा हो वो टूट जाए, मेरे को मिल जाए मौका बनाने का। मतलब नुकसान चाह रहा हो, है कि नहीं? यस। ये होता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अगर आप वकील होते तो भगवान सामने अगरबत्ती जला के क्या मांगते? हे भगवान और लड़ाई झगड़ा हो, मेरे को खूब केस मिले, मेरे को दीवानी के केस मिले, मालदारी के, फौजदारी के केस मिले। यस और नो? लोगों एक दूसरे को खूब जमीन कब्जाएं, इससे मेरे को उन्नति होगी, मेरा कैरियर बनेगा। यस और नो?
और अगर आप और किसी दूसरे प्रोफेशन में होते तो शायद कुछ ऐसा ही सोचते। यस और नो। लेकिन एक नेटवर्कर क्या सोचता है? एक नेटवर्कर ये सोचता है कि हे भगवान, मैं अगर 10 लोग को ज्वाइन कराऊं तो 10 के 10 डायमंड बने। यस और नो। स्मार्ट सेलिंग का बंदा, डायरेक्ट सेलिंग का बंदा यही सोचता है, ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि हे भगवान, मैं जिसको ज्वाइन कराऊं कम से कम 1 करोड़ का बोनस तो ले ही ले। यस और नो। यस, ये होता है हमारा प्रोफेशन। अगर हम किसी को नोनी भी रिकमेंड करते हैं तो ये बोल के बोलते हैं कि सर आप यूज करिए, गारंटेड आपका सही हो जाएगा। यस और नो। एक सिर्फ बिलीव होता है जो इंसान को आगे लेके जाता है। बिलीव, अगर आप इस इंडस्ट्री में बिलीव करेंगे तो इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। हमारा प्रोफेशन बहुत ही अलग है, लोगों की सोच से अलग, लोगों के काम से अलग, लोगों के माने एक्टिविटीज हर तरीके से अलग। समझ में आ रहा है? लोगों के टाइम टेबल से अलग, सबसे बड़ी बात लोगों की समझ से अलग। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को कितना भी समझा लो, भाई साहब ये वो वाला धंधा नहीं है जिसमें लोग काट के चले जाते थे, हम इसमें काटते नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं हम तो यही मानेंगे। तो लोगों की समझ से भी ये धंधा बिल्कुल अलग है। समझ में आ रहा है? देखो लोग क्या होते हैं ना, अपनी जगह पे सही होते हैं, लोग जो है अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन क्या है, सही इंफॉर्मेशन उनको मिल नहीं पाती, वो भी सही टाइम पे। समझ में आ रहा है? सपोज दैट कोई फसल है, अगर फसल को टाइम पे खाद नहीं दिया जाएगा तो क्या फसल अच्छी हो सकती है? नो। तो जो लोग ऐसी सोच वाले हैं ना, उनको शायद सही से ये फसल नहीं मिली इस तरीके के नॉलेज की। यस और नो। शायद इसीलिए उनकी फसल जो है बर्बाद हो गई है, मुरझा गई है, और वही मुरझाई हुई फसल को लेकर के घूम रहे हैं, हमारा खराब हो गया, तुम्हारा कैसे अच्छा हो सकता है? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब आपको टाइम पे खाद नहीं मिली। समझ में आया? हमें मिल रही है तो हम तो इम्प्रूव करेंगे, हम तो ग्रो करेंगे। यस और नो। और यही बात खुद के अंदर सोचनी है। आप जो काम कर रहे हो, आपसे क्या होगा, समाज का भला होगा। आज आप इकोनॉमिकल रिपोर्ट उठा के देख लो, जितने भी लोग ITR फाइल करते हैं, आप रिपोर्ट उठा के देख लो, उसमें से 80% लोग नेटवर्कर होते हैं। जितने भी लोग बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, मर्सिडीज, BMW, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसमें से 80% लोग नेटवर्कर होते हैं। समझ में आ रहा है? आप देख लो जितने भी बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े घर वो ज्यादातर नेटवर्कर्स के होते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना क्या बहुत बड़ी आसान बात है क्या? नहीं ना। लोगों को लगता है सर इसमें टाइम बहुत लगेगा, सक्सेस पाने में टाइम बहुत लगेगा। एक बात बताओ, इंजीनियर बनना इतना आसान है क्या? नहीं आसान है क्या? एक डॉक्टर MBBS बनना आसान है क्या? नो, आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेकिन लोगों की सोच एक अलग ही लेवल की होती है। समझ में आ रहा है? हमें लोगों की सोच के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कौन सोचेगा? समझ में आ रहा है? तो हमें जो है अपने बारे में सोचना है और अपनी टीम के बारे में सोचना है। समझ में आ रहा है? देखो जब हम फोकस करते हैं, हमारा फोकस बहुत मायने रखता है, फोकस बहुत मायने रखता है। सपोज दैट मैं आपको एक फोकस की एक बात बता रहा हूं, ठीक है? आप सब लोग अपना दाहिना हाथ अपनी आंखों के आगे करो, कम ऑन, फास्ट फास्ट, अपना हाथ दाहिने हाथ आगे रखो, ठीक है? चलो अब फोकस की बात करते हैं, फोकस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आप सब लोग मेरे को देखो, मेरे को देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। आपको आपका हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अब अपनी हाथ की तरफ देखो, मैं दिख रहा हूं क्या? नो। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि अगर आप समस्या को देखेंगे तो सिर्फ आपको समस्या नजर आएगी, अगर आप अपने लक्ष्य को देखेंगे तो आपको लक्ष्य नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका फोकस कहां पे, ये बहुत बड़ी बात मायने रखती है। तो फोकस आपको अपने ड्रीम पे करना है। आप जो सपने देख रहे हो, अगर आप एक सपना देख रहे हो हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें एक बड़ा इंसान बनना है, हमें ढेर सारे अचीवमेंट करने हैं, हमें लोगों की मदद करनी है, हमें एक बड़ी सी टीम बनानी है, तो वो आपका सपने पे ही फोकस होना चाहिए। समझ में आया? रास्ते में कितने लोग मना करेंगे, कितने लोग इग्नोर करेंगे, कितने लोग निगेटिव मारेंगे, उनकी ऐसी की तैसी। समझ में आया? दुनिया की करो ऐसी की तैसी और कार खरीदो जिसमें हो AC। या कौन नो? तब मजा आता है। मजा तब आता है जब गर्मी खूब सारी हो और तुम AC के अंदर हो और तुमसे जलने वाले लोग बाहर धूप में भी जले, अंदर से भी जलें, और तुम AC में बैठे बैठे उनको देख के खुश हो और AC की हवा लेके भी खुश हो। यस और नो? यस, तब मजा आता है। इस इंडस्ट्री में काम करने में देखो, मोबाइल का गोल बना के
काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज है। समझ में आ रहा है? आज आप हमारे सीनियर लोग का टीम देखो, आज पार्थोदा का टीम देखो, 30 लाख का टीम है। कितना? 30 लाख, 3 मिलियन का टीम। वाह, 3 मिलियन का टीम, अंदाजा लगा सकते हो आप? अगर 30 लाख लोग एक जगह पे खड़े हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हो?